हेडिंग देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लक्षद्वीप पाठशाला SSCGD 2024-25 न्यू सिलेबस जारी फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। आपको आज के वीडियो में बताया जाएगा SSCGD जो काफ़ी बड़े पैमाने पे वैकेंसी आती है। अभी फिलहाल 2 दिन पहले उसका रिजल्ट भी जारी हुआ है 23-24 सेक्शन वाला का। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, 2024-2025 यानी 2024 में जो वैकेंसी आएगी और 2025 में जो इसका एग्ज़ाम होगा उसके लिए सिलेबस पे बात करने हम आए हैं। क्योंकि आप सभी दोस्तों लोग में से बहुत सारे दोस्त लोग का, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का, बहुत सारे भाइयों लोग का ये कमेंट भी था उन लोग का कि सर एक वीडियो मैथ्स और रीजनिंग का स्पेशल SSCGD के बारे में आप बना दीजिए। तो उसी के संदर्भ में हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग का जो रिक्वायरमेंट था, जो डिमांड था, उस पर हम खरा उतर सके। और हम कमिटमेंट भी किए थे किसी न किसी वीडियो में कि जो इस तरह का जो भी सिलेबस का आपका डिमांड होगा वो सिलेबस आपको हम देंगे। ये सारा चीज़ है, आप थोड़ा सा समझिए चीज़ों को। देखिए बाबू, SSCGD 2024-25 न्यू सिलेबस जारी फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस में कि एक्चुअल में मैथ्स एंड रीजनिंग का सिलेबस एक्चुअल में होता क्या है, जहाँ से आप अच्छा से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। और हम अपने कोचिंग का एक स्कोरिंग भी दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कोचिंग से कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं और उन लोग का मैथ्स और रीजनिंग का कितना ज़बरदस्त हाईएस्ट रिकॉर्ड वगैरह गया है। ये सब चीज़ भी हम बताएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग न्यू सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग का। जो भी आपको सिलेबस बताया जाएगा एग्जैक्ट सिलेबस बताया जाएगा और इतना ही आप लोग को पढ़ना है। तो समझिए चीज़ों को। पहले हम आप लोग को थोड़ा सा अपना फीडबैक दे रहे हैं कि इस बार SSCGD 2023-24 का जो रिजल्ट का फीडबैक है हम लोग का संस्थान का, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि यही सटीक सिलेबस का देन है कि यहाँ पे बच्चा सब हाईएस्ट स्कोरिंग किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफ़ी चीज़ है, पढ़ने वाला पढ़ सकते हैं, चाहे एक बार हम पढ़कर सुना भी दे रहे हैं। माय डियर ऑल स्टूडेंट, आप लोगों में जिनका भी SSCGD 2024 का एग्जाम क्लियर हो गया है उन सभी स्टूडेंट को लक्षद्वीप कोचिंग सेंटर के तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण जंग फिजिकल बाकी है। आप सभी दिल से मेहनत कीजिए क्योंकि इस बार जिनका भी फिजिकल क्लियर हो गया समझिए कि उनका सिलेक्शन हो गया। रिजल्ट के मामले में बात किया जाए तो लक्षद्वीप कोचिंग सेंटर पूरे पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक संख्या में रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान है। इसमें कहीं शक की बात नहीं है, सब कोई जानता भी है। यहाँ पे हम आकर फेंक नहीं रहे, ये रियलिटी है, सब कोई जानता है। इस बार अपने संस्थान से मतलब कि 2023-24 में इस बार अपने संस्थान से कुल 51+ छात्रों का रिजल्ट हुआ है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से 51 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है और हाईएस्ट स्कोरिंग के साथ, अच्छा स्कोरिंग के साथ, जिसमें उन लोग का सिलेक्शन होगा, जो अपने संस्थान में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट का, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का मैथ्स एंड रीजनिंग में 40 का 40 स्कोर हुआ है। यही दिन है। हम किसकी बात बोल रहे हैं? मैथ्स और रीजनिंग का, टी और GS की बात नहीं बोल रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग में 40 का 40 स्कोर हुआ है। हम आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोग का स्कोरिंग का डाल भी देंगे, आप देख भी लीजिएगा लाइव कि हाँ एक्चुअल में आया है कि नहीं आया, कि केवल हम ऐसे ही बोल रहे हैं। उसके अलावा अपने संस्थान से हाईएस्ट रिकॉर्ड 160 में 151+ गया है। ये बिहार में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हो सकता है कि और भी लोगों का बिहार में 151+ आया होगा, उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, अच्छी बात है। लेकिन मेरे संस्थान से भी 160 में 151+ स्कोरिंग गया है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज से जान लगा दीजिए, किस में जान लगा दीजिए? फिजिकल में। और खूब मेहनत कीजिए क्योंकि डियर आपकी ये सफलता बेमिसाल है। बस इसी जुनून के साथ फिजिकल के लिए लग जाइए। क्योंकि मतलब ये है कि जब उन लोग का फिजिकल फाइनल होगा, मेडिकल फाइनल होगा, तो आपका फाइनल रिजल्ट के लिए 2 आदमी इंतजार कर रहा है। एक तो आपके फैमिली लोग इंतजार कर रहे हैं और एक आपके गुरु रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरा बच्चे का, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं और आप अपने माता पिता के बच्चे हैं, तो हमारे लिए भी बच्चे हुए। तो हम लोग दोनों आदमी के, आपके फैमिली का और हमको, दोनों आदमी के इंतजार है कि आपका सिलेक्शन हो जाए ताकि हम लोग को खुशी मिले। हम लोग यही तो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपका जॉब लगे। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक और फाइनल रिजल्ट। इसमें कुछ हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा देखिए चीज़ों को। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नोट स्पेशल बैच SSCGD 2024-25 कमिंग सून। 2024-25 सेक्शन के लिए हम लोग नया बैच लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द ही लेकर आ रहे हैं। मोबाइल नंबर ये, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में जो भी जानना है जान सकते हैं। मेंटर एंड डायरेक्टर बाय रंजीत सर, ये मेरा खुद नाम है।
ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लास अवेलेबल हियर, यानी जो इस बार एसएससीजीडी का क्लास चलेगा दोनों मोड में चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा और ऑनलाइन भी चलेगा। यहाँ पे यूट्यूब चैनल है हम लोग का लक्षदीप पाठशाला, तो इसके बारे में आपको मोटा मोटी आपको एक अंदाज दे दिया गया। आप यहाँ पे काफ़ी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिए रहेगा तो सब रिकॉर्ड आपके हाथ में रहेगा। तो कभी भी हमारे यहाँ ऑफिस में फिजिकली विजिट जब कीजिएगा तो रिकॉर्ड अगर देखना होगा कि सर प्रूफ के साथ रिकॉर्ड दिखाइए तो हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे। और जब उन लोग का सब किसी का सिलेक्शन जब हो जाएगा, जब फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो इसी मंच पर आप उन लोग को सबको खड़ा कराकर ऑन रिकॉर्ड वीडियो के सामने बुलवाएंगे कि हम क्या कहते हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं। बस थोड़ा सा समय का वेट कीजिए, समय का वेट कीजिएगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि उन लोग को मान लीजिए इसका रिजल्ट आ जाता है, उन लोग का सिलेक्शन में देखिए रिजल्ट एक अलग चीज़ है, सिलेक्शन एक अलग विभाग है। तो कोई भी बच्चा चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए तो थोड़ा सा वो खुलकर सामने आए तो ये अच्छी भी बात रहती है, सही बात है। मान लीजिए रिजल्ट आया, कोई खुलकर एकदम सामने आया, और मान लीजिए थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया, चाहे सिलेक्शन नहीं हो पाया, चाहे फिजिकल के चलते नहीं हो या मेडिकल के भी चलते नहीं हो, किसी के भी चलते नहीं हो, तो थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। क्योंकि रिजल्ट मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन होना चाहिए, तो सबको लाएंगे, खड़ा कराएंगे, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट कि हाँ क्या कमिटमेंट है। जो भी यहाँ पे कमिटमेंट हम लोग करते हैं लिखित कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि वो कहावत होता है ना देहात का कि लिखतम का आगे बख्तम का कोई वैल्यू नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और ये हम लोग का कोचिंग का ये भी रिकॉर्ड में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह है, इंक्वायरी के लिए काम वगैरह करेगा। चलिए तो हम लोग फाइनली हम लोग आते हैं हम लोग सिलेबस पे कि अब हम लोग सिलेबस क्या है एक्चुअल में, कैसे बच्चा 40 में 40 स्कोर किया है मैथ्स और रीजनिंग में, सबका इंतजार है। चलिए आप लोग का इंतजार था, चलिए फाइनली खुल गया। आइए देखिए, आ जाइए भाई, देखिए गर्दा कॉन्सेप्ट एकदम कोई नहीं बताएगा, ये सारा चीज़ कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं, एकदम सटीक निर्णय है। और ध्यान से देखिएगा, मैथ्स के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका भी मैथ कमजोर है एकदम बढ़िया से पढ़िए मैथ और गुर्दा गुर्दा खोल दीजिए इस मैथ का। आइए देखिए बाबू, लक्षदीप पाठशाला यूट्यूब चैनल हम लोग का एसएससीजीडी 2024-25 न्यू सिलेबस जारी। क्या जारी? न्यू सिलेबस जारी मैथ्स का। किसका? मैथ्स का, फॉर मैथ्स। देखिए ये सारे लेसन है, यहाँ पे देखिए मात्र 11 लेसन। कितना लेसन? मात्र 11 लेसन। केवल 11 लेसन पढ़ना है और 20 का 20 मैथ का गर्दा और गुर्दा गुर्दा खोल देना है, खटाक खटाक मारना है आंसर। 20 का 20 100% सही होगा, 20 दूनी 40 नंबर आपके खाता में आएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में हम लोग। पहला चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला चैप्टर का नाम क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहला चैप्टर हम लोग का है एलसीएम एंड एचसीएफ। दूसरा चैप्टर का नाम है हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा चैप्टर का नाम हम लोग का क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और तीसरा चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क एंड वेजेज। उसके बाद चौथा चैप्टर का नाम है हम लोग का परसेंटेज। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बोट्स एंड स्ट्रीम, मिक्सर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन 2D एंड 3D। इतना सारा लेसन है जो हम लोग को पढ़ना है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से एनालिसिस करते हैं, ये सब जानिए। अब चीज़ों को समझिएगा तभी सब चीज़ सीख पाइएगा। एरोगेंस लीजिएगा, किसी के चक्कर में पड़िएगा, हमेशा एसएससीजीडी का वैकेंसी आता है, आएगा चला जाएगा, आपका कुछ नहीं उखड़ पाएगा, इसलिए बढ़िया समझिए। आइए देखिएगा हम क्या बताने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग को समझना है। बाबू मात्र एक चैप्टर पढ़िए एलसीएम एंड एचसीएफ, गर्दा पढ़िए और यहाँ से एक नंबर उठा लीजिए। कौन नंबर? एक नंबर। एक नंबर यहाँ से उठा लीजिए, मतलब ये है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बीट कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बीट कीजिएगा, आपके खाता में 2 नंबर आएगा। ओवरऑल हम लोग नंबर जोड़ लेंगे बाद में, बोले क्वेश्चन की बात बोले। यहाँ से कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन उठा लिए। एलसीएम एंड एचसीएफ से पढ़िए और एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से एलसीएम एंड एचसीएफ से आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िए और यहाँ से आप 2 क्वेश्चन उठा लीजिए। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन उठा लिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिक्स है। टाइम एंड वर्क एंड वेजेज पढ़िए और यहाँ से आप 2 क्वेश्चन उठा लीजिए। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन उठा लीजिए। टाइम एंड वर्क बढ़िया से पढ़िए, टाइम एंड वर्क एंड वेजेज पढ़िए और 2 क्वेश्चन उठा लीजिए। परसेंटेज पढ़िए गार्दा एकदम, और यहाँ से 3 क्वेश्चन उठाइए। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। परसेंटेज बढ़िया से पढ़िए और 3 क्वेश्चन उठाइए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट पढ़िए और इससे भी 3 क्वेश्चन उठाइए। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन।
तो इस सेक्शन से देखिए 3 और 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 क्वेश्चन आप बीट कर सकते हैं केवल 5 लेसन से। 11 क्वेश्चन आप बीट कर सकते हैं कितने लेसन से? केवल 5 लेसन से। आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट दबाकर पढ़िए। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का चक्कर में मत पढ़िए, कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहां से दबाकर एक क्वेश्चन उठाइए। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। जो भी आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेटेड कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा या कैसे आएगा वो बाद में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एवरेज पढ़िए और यहां से 2 क्वेश्चन दबा कर उठाइए। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पढ़िए और यहाँ से क्वेश्चन दबा कर उठाइए 2 गो। कितना? 2। यहाँ से 2 क्वेश्चन उठाइए, 2 क्वेश्चन दबा कर उठाइए यहाँ से। उसके बाद बोर्ड से में स्ट्रीम पढ़िए, एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा देखने के लिए। उसके बाद मिक्सर एंड इरिगेशन पढ़िए, एक क्वेश्चन उठाइए। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। और उसके बाद मेंसुरेशन 2D एंड 3D 2 क्वेश्चन। आइए ओवरऑल हम लोग जोड़ते हैं, ओवरऑल कितना क्वेश्चन हुआ। फिर से शुरू से, 1 क्वेश्चन, 2, 3 क्वेश्चन, 3 2 5 क्वेश्चन, 5 3 8 क्वेश्चन, 8 3 11 क्वेश्चन। 11 के बाद एक क्वेश्चन यहाँ से 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 2 20। हो गया, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। 20 क्वेश्चन हो गया। 20 क्वेश्चन जाइए, गर्दा उड़ाइए, 40 नंबर भी तोड़ लीजिए। दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसके अलावा अगर कुछ भी आप पढ़ते हैं और बिना मतलब का चीज़ पढ़कर वो भी SSCGD का एग्जाम निकालने जाते हैं, तो अब कहते हैं कि 200 नंबर का मैथ नहीं बना, तो कहाँ से बनेगा भाई? कहाँ से बनेगा? आप ही बताइए। सिलेबस पढ़ के जब नहीं कीजिएगा ऑथेंटिक पूरा एकदम। बाउंड का लेसन आपको थोड़ी पढ़ के जाना है। SSCGD में बाउंड का लेसन नहीं पढ़ के जाना है मेरे भाई। बाउंड लेसन तो फाउंडेशन का होता है, इन आउट सब कुछ, ताकि आपका एक ग्रिप बने। ग्रिप तो आपका बना ही है। आपको SSCGD का एग्जाम देने जाना ना, तो 3 महीना 4 महीना जो भी टाइम बचा है इसी लेसन का एकदम गर्दा उड़ाइए ना। गुर्दा गुर्दा खोल दीजिए, ससुरा का गुर्दा गुर्दा खोल दीजिए। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन है तो छूटना नहीं चाहिए। फिर से आइए, थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ बताना चाहते हैं। आइएगा, देखिए, देखिए यहाँ पे सटीक निर्णय एकदम, जो भी आपको बताया जाएगा गर्दा बताया जाएगा, कोई गुमराह करने वाला चीज़ नहीं बताया जाएगा। नहीं तो पढ़ाने के लिए लोग तो कुछ भी पढ़ा देंगे, कुछ भी आपके थाली में परोस कर रख देंगे। खाना आप ही को ना, तो खाइए और मरिए, खाइए और मरिए। आपको क्या खाना है ये आप ना जानते हैं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो पढ़ना कैसे ये हम ना बताएंगे आपको। आइए, चलिए एक बार और थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए बाबू, अब हम आपको थोड़ा सा इसका कुछ बेहतरीन तरीका से कुछ डिफाइन करते हैं जो आप समझिए। बाबू सुनिए, LCM एंड HCF जब भी इस चैप्टर को पढ़िए तो अच्छा से CGL, CHSL, MTS लेवल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए। हाई लेवल का क्वेश्चन करके जाइए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो भी आएगा वो कम समय में आप बीट कर सकें। कुछ क्यूकर अप्रोच पढ़ के जाइए। तो LCM एंड HCF बढ़िया से पढ़ के जाना है। क्या पढ़ के जाना है? LCM HCF। इसके बारे में आइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत बेहतरीन पढ़िए, बहुत बेहतरीन, खूब दबा के पढ़िए, इन आउट खूब पढ़िए। कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन लगाइए इसमें, एटलीस्ट कम से कम 150 क्वेश्चन मारिए। कम से कम 150 क्वेश्चन इसमें मान लगाइए, इसमें कम से कम 250 क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए एक छोटा सा चैप्टर होता है ये, वर्क एंड वेजेज। वर्क एंड वेजेज, वर्क एंड वेजेज पहले पढ़ लीजिए ताकि आपका ग्रिप बन जाए। वर्क एंड वेजेज पढ़ लीजिए जिसमें आपका ग्रिप बन जाए। इसी वर्क एंड वेजेज चैप्टर में पढ़ते हैं MDH मसाला, MDH अपॉन वाऊ वाऊ, MDH अपॉन वाऊ वाऊ, यहीं पे पढ़ते हैं हम लोग। वो जो फॉर्मेट पढ़ते हैं आप लोग ना, जो आप लोग रिजल्ट पढ़ते हैं ना कि MDH मसाला वाला, तो वही वर्क एंड वेजेज में पढ़ा जाता है MDH अपॉन वाऊ वाऊ। तो MDH अपॉन वाऊ वाऊ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ लीजिए। इस चैप्टरवा को एकदम गुर्दा गुर्दा ससुरा का खोल लीजिए। तब घुसिए ना टाइम एंड वर्क में। इसमें बाबू टाइम एंड वर्क में तब घुसिए ना। उसके बाद देखिए ना धमाल मचा रहे हैं आप का। उसके बाद इसमें घुस जाइए, इसमें घुस जाइए टाइम एंड वर्क में। देखिए ना टाइम एंड वर्क जब पढ़ेगा खट खट बनेगा। और टाइम एंड वर्क से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में। इतना खतरनाक की चीज़ है, ऐसे पढ़ना है। अब आइए, जब आप आइएगा बाबू पढ़ने परसेंटेज, तो परसेंटेज को कैसे पढ़ना है तो हम बता रहे हैं, सुनिए। परसेंटेज एक ब्रॉड लेवल का पढ़िए। ब्रॉड लेवल का मतलब हुआ कि कम से कम परसेंटेज में कम से कम 18 क्लास, 19 20 क्लास पढ़िए। कम से कम 20 वीडियो देखिए, 20 क्लास कीजिए, 1 1 घंटा का क्लास, 20 क्लास।
आप परसेंटेज में इन आउट सब कुछ बढ़िया से एकदम खंगार के पढ़िए, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस सब टॉपिक को खंगारिए, सेट मारिए, और कम से कम परसेंटेज में 350 क्वेश्चन मारिए। कितना? 350 क्वेश्चन, मोर देन प्रैक्टिस, एकदम गर्दा एकदम प्रैक्टिस साफ एकदम, इसका अतरी अतरी खोल देना है, इसका साफ परसेंटेज पढ़िए। उसके बाद तो अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। अब इसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों सागा भाई है। डिस्काउंट से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, प्रॉफिट एंड लॉस से कम मिलेगा, लेकिन जब तक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़िएगा तब तक डिस्काउंट आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए और उसके बाद डिस्काउंट पढ़िए। अब प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़िए तो इसमें कम से कम क्वेश्चन लगे 250, और डिस्काउंट पढ़िए तो उसमें अलग क्वेश्चन लगे 150 क्वेश्चन इसमें। इसका मतलब खोल दीजिए, इसका 250 चाहे 200 क्वेश्चन जरूर लगाइए लीजिए। अब तब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट आपको हम में आया। उसके बाद तो खट 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 मारिएगा। आइए इधर आइए कंपाउंड इंटरेस्ट। बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़िए ना तो रेशियो मेथड से पढ़िए। कौन सा मेथड से? रेशियो मेथड से, क्योंकि ये ससुरा बड़ा कैलकुलेटिव आता है। एक बार आ जाएगा फ्रैक्शन वगैरह आ जाएगा, एक बार आ जाएगा 11.11%, 9.09%, 16.67%, ये सब कंपाउंडिंग आएगा, खतरनाक आएगा। जब रेशियो मेथड से पढ़िएगा तो खट 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 मारिएगा सर। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़े हैं आप लोग 8वां क्लास में, या कुछ टीचर इसको पढ़ाए जा रहे हैं कि CI बराबर P/1 + R/100 का पावर n-P। हो गया सत्यानाश, आपका हो गया। वो तो पढ़ाइए देंगे महाराज, और आप पढ़ कर उखाड़िए जो लीजिएगा, है कि नहीं? उससे कुछ हाथ निकलने वाला नहीं है। इसलिए गार्दा पढ़िए, ठीक है? क्या पढ़िए? गार्दा, रेशियो मेथड पढ़िए। नया नया सब एकदम लॉन्चिंग मेथड है, एकदम खट खट बनेगा। नहीं तो बनाइए देंगे, क्या करेंगे? बनाइए देंगे। हाँ तो बनाइए, कौन जो आपको मना कर रहा है? बनाइए, 60 मिनट का क्वेश्चन में है, बनाइए देंगे। पता नहीं क्या बनाएंगे ये, हैं? वो कहावत सुने हैं ना CGL का, जरूरत से ज़्यादा पेन चलेगा सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। आइए अब आइए एवरेज में। एवरेज जब पढ़िए तो एक अच्छा लेवल का एवरेज पढ़िए। 2 लाइन वाला क्वेश्चन मत पढ़िए, 4 लाइन 5 लाइन, जहाँ पे ब्रेन को आपको एक्सरसाइज कराए, वो क्वेश्चन पढ़िए जो आपके ब्रेन को हिला कर रख दे। जब आपका माइंड ब्रॉड होगा तब छोटा छोटा क्वेश्चन का खट 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 मारिएगा। इधर आइए, इस ससुरा तो बड़ी डेंजरस है बाबू। पूरे अर्थमेटिक्स में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है। सबसे हार्ड टॉपिक, इसको लाइटली लेने की कोशिश ना करें, वरना आप ही को लाइटली करा देगा, हाईलाइटेड करा देगा आपको। इस ससुरा फेल कर गया SSGD के एग्जाम में। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम तो नहीं, बढ़िया से पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिए, एकदम कर रिवीजन कीजिए। कम से कम ससुरा का 10 बार पढ़िए, 10 बार। इसका चित्री खोल देना है, 10 बार रिवीजन होना चाहिए। एकदम रात दिन बैठ के एकदम रगड़ रहा है। आज रात में रगड़िएगा, कस के मेहनत कीजिए, तब ना रिजल्ट जिस दिन आएगा तो उस दिन लोग जानेगा आपको। और उसके बाद ये बोर्ड सेमेस्टर में, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है कि तो नाव में बैठना है, खेवना है, गोविंद पार कर जाना है। ये तो बहुत ईजी है, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये एकदम हलवा है। उसके बाद यहाँ पे ये मिक्सर अलग चीज़ होता है, एलिगेशन ये इसको बढ़िया से पढ़िए, मिक्सर एंड एलिगेशन। उधर आइए, अब आइए थोड़ा सा एडवांस के सेक्शन की तरफ, इधर देखते हैं हम। आइए बाबू, एडवांस के सेक्शन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे देखिए, आप जब एडवांस मैथ पढ़िए तो मेंसुरेशन 2D एंड 3D, लेकिन आपका फोकस 3D पे ज़्यादा होना चाहिए। हिंदी में हम बता रहे हैं, अपने बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बेलन पढ़ लीजिए, शंकु पढ़ लीजिए, गोला पढ़ लीजिए और अर्धगोला पढ़ लीजिए। ये 4 गो चीज़ पढ़ के जाइए ना, उसके बाद 2 क्वेश्चन मारिए खट खट। हम चैलेंज के साथ कर रहे हैं, जितने भी लोग एग्जाम दिए SSGD जाकर देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन है PYQ में, जब भी पूछा होगा बेलन पूछा होगा, शंकु पूछा होगा, गोला पूछा होगा, अर्धगोला पूछा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं पूछा होगा। हाँ, कभी कभी किसी के सेट में पूछ दिया होगा, त्रिभुज पूछ दिया होगा, आयत पढ़ लिया होगा, वर्ग पढ़ लिया, तो ये तो हम लोग को 2D में पढ़ना ही है। तो 2D में हम लोग बेस मजबूत करने के लिए पढ़ लेंगे आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज। 3D में जब जाएंगे तो बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला का खंगार के एकदम गुर्दा छील देंगे। तो इतना सारा हम लोग को पढ़ना है, इतना सारा हम लोग को पढ़ना है। यही साहब, जिस तरह कुछ नहीं पढ़ना है मेरे राजा लोग, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, किसी भी टीचर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सिलेबस उठाना है, इसका गुर्दा खोल देना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। आना तो पढ़े जा रहे हैं, ये नंबर सिस्टम पढ़िए, पढ़ रहे हैं ट्रिगो पढ़िए, पढ़ रहे हैं अलजेब्रा पढ़िए भाई पढ़िए। समझे में नहीं यार ससुरा को क्या पढ़ना है, पढ़े जा रहा है। वो कहा होता ना, ट्रेन पकड़ना है पूरब का, पकड़ लिए पश्चिम का, कहाँ से यात्रा कंप्लीट होगा आपका भाई, हैं? अब बताइए। तो कितना सारा चीज़ पढ़ना है, तो ये सारा चीज़ पढ़ना, हम इसको मिटा रहे हैं और ऑन स्क्रीन अच्छा से लगा रहे हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिलेबस रहेगा तो काम देगा।
ये सब सिलेबस कोई नहीं बताएगा बाबू। जो भी इस सिलेबस के अलावा दूसरा कुछ भी पढ़ा रहा है मत पढ़िए, चुपचाप अपने से रिवीजन कीजिए, क्लास नोट्स निकालिए, फाउंडेशन बैच जो भी जहाँ भी किए होंगे जिस भी टीचर से बढ़िया से आप उसको रिवीजन किए, दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए स्क्रीनशॉट मार लीजिए राजा लोग, मार लीजिए मार लीजिए, आप लोग को भी अफसोस होगा पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मारिए स्क्रीनशॉट मारिए तो खटाक देना, पढ़ रहे हैं रीजनिंग पे आना है हमको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग का देख लीजिए, नहीं तो कहिएगा कि सर रीजनिंग में कहाँ चला गया। आइए आइए भाई रीजनिंग पे देखिए, फिर आ गया चैनल का नाम लक्षदीप पाठशाला। चैनल का नाम याद रखना है लक्षदीप पाठशाला। कितना अच्छा नाम है कि नहीं नाम है, एकदम कमेंट कीजिएगा। और रीजनिंग का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, सिलेबस कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है। रीजनिंग में भी 20 को क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। 20 का सेक्शन में चलता है, 20 को मैथ, 20 को रीजनिंग, 20 को जीके, 20 को हिंदी, 80 को हुआ। पर क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा तो 160 को मार्क्स हुआ आपका। अब 160 में जितना भी टोर लीजिए कम से कम 120 से 160 के बीच में रहिए, सेफ जोन में रहेगा, गर्दा उड़ाइएगा। आइए इसमें हम लोग को पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है डिक्शनरी। डिक्शनरी पढ़िए, एकदम डिक्शनरी से क्वेश्चन मिलता है। जो लोग भाई लोग प्रैक्टिशनर होंगे एसएससी जीडी का, या जो लोग इस बार एग्जाम दिए होंगे, या जो लोग 2-3 बार एग्जाम दे चुके होंगे, उन लोग से पूछिए, एकदम हम सही बात बोल रहे हैं। उसके बाद डाइस पढ़िए, क्या पढ़िए, डाइस, बढ़िया से पढ़िए डाइस। डाइस से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। डाइस पढ़िए, क्या पढ़िए, डाइस। उसके बाद ब्लड रिलेशनशिप पढ़िए। अब ब्लड रिलेशनशिप में टाइप 2 वाला क्वेश्चन ज़्यादा पढ़िए, जिसमें देता है ए प्लस बी का अर्थ है ए भाई है बी का, ए गुने बी का अर्थ है ए पत्नी है बी की, अब बी भागा सी का अर्थ है ए भाई है, ए पापा है सी का। इस तरह से पढ़िए, मैंने गुनागुनी वाला जो टाइप 2 का कॉन्सेप्ट चलता है। तो ब्लड रिलेशनशिप में उससे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये हम बता रहे। पढ़ना तो सब है, आपको पढ़ना तो है सब, ज़्यादा इसमें टाइप पे कहाँ होता है, 4 से 5 को टाइप पे होता है इसमें, तो उस टाइप पे ज़्यादा फोकस करना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ड से भी एक क्वेश्चन पूछेगा, लेटर से भी पूछेगा, डिजिट से पूछेगा, तीनों से कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो वर्ड एनालॉगी भी पढ़ना है, लेटर एनालॉगी भी पढ़ना है, डिजिट एनालॉगी पढ़ना है। एनालॉगी कितने प्रकार के, एक्चुअल में एनालॉगी होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अब आप कहिए सर 4 प्रकार कौन कौन होते हैं, तो हम बता रहे हैं आपको सटीक, हम बता रहे हैं ना, सुनिए। एनालॉगी 4 प्रकार के, वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, डिजिट एनालॉगी, एक होता है सेट एनालॉगी। इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में, 2023 वाला में भी एसएससी जीडी के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन सेट एनालॉगी से ही पूछा गया है। आप जाकर देखिएगा, सेट लगाया होगा, डिजिट का सेट, 3-3 का 4-4 का सेट लगाया होगा। उसके बाद पढ़िए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मतलब कि नंबर कहिए तो, चाहे डिजिट कहिए तो, चाहे सीरीज कहिए तो, मतलब ये हुआ कि नंबर का सीरीज पढ़िए या डिजिट का सीरीज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो नंबर ऑब्लिक डिजिट सीरीज पढ़ लीजिए। उसके बाद लेटर का सीरीज पढ़िए, सीरीज भी 2 को पढ़िए। मुख्य रूप से सीरीज 3 को होता है, लेकिन 2 को सीरीज से काम चल जाएगा आपका। फिल इन द ब्लैंक्स आजकल नहीं पूछ रहा है, तो लेटर सीरीज पढ़ लीजिए और नंबर ऑब्लिक डिजिट सीरीज पढ़िए। हई पढ़िए, हई आजा हई पढ़िए। सिलोजिज्म जो आप लोग कहते हैं कुछ कुछ सभी सभी, खाली कुछ कुछ सभी सभी से काम नहीं चलेगा। आजकल एग्जाम में निगेटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव का अलावा निगेटिव पूछ रहा है, तो थोड़ा बहुत ब्रॉड लेवल का पढ़िए। खासकर आइदर वाला कॉन्सेप्ट वाला पढ़िए सिलोजिज्म। आइदर में भी मीनिंगलेस पढ़िए कि आइदर तो बनता है लेकिन मीनिंगलेस कहाँ पे बनेगा। और आप लोग सिलोजिज्म अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जब तक आइदर नहीं बनेगा तब तक मीनिंगलेस पर विचार नहीं किया जाएगा। जब आइदर बनेगा तो आइदर का आंसर रखने से पहले मीनिंगलेस पर विचार किया जाता है, कहीं कि वो मीनिंगलेस तो नहीं ना है। अगर मीनिंगलेस हुआ तो एक मीनिंगलेस कभी आइदर नहीं बनाता, तो वो कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए सिलोजिज्म में। उसके बाद तो पढ़िए भाई साहब को कोडिंग एंड डिकोडिंग, दबा कर पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए, नहीं तो ये बहुत ससुरा हैरान कराता है, फंसा देगा एग्जाम में, टाइम टेकन में ले लेगा, पकड़े भी नहीं करेगा। आपको दिखाई देगा लेटरे है लेकिन बर्बाद कर देगा। क्या करेगा, बर्बाद। आइए उसके बाद तब हो जाएगा बेहोश, तो सॉल्व नहीं कर पाएगा तो बेहोश हो जाएगा। तो उसी के लिए तो हम ऑफलाइन में क्लास पढ़ाते हैं, तो बोलते हैं ना सॉल्व बट बेहोश, सॉल्व बट बेहोश। चलिए उसके बाद पढ़िए मिरर इमेज, नॉन वर्बल पढ़ लीजिए। मिरर इमेज देखिए, इमेज 2 प्रकार के होते हैं, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। लेकिन जाकर भाई लोग से पूछिए, सभी भाई लोग से पूछिए जाकर, जो लोग एसएससीडी का एग्जाम दिए हैं, वाटर इमेज से क्वेश्चन नहीं पूछता है, जब भी पूछता है मिरर इमेज से पूछता है। आप पढ़े जा रहे हैं आप वाटर इमेज, मतलब पढ़ लो, सब पढ़ लो, चल जा पूरा यूपीएससी की तैयारी करके तब एसएससीडी का एग्जाम दे, है कि नहीं। तो मिरर इमेज पढ़िए, सटीक पढ़िए। हम ये नहीं करें कि वाटर इमेज के बारे में आपको जानकारी अच्छी बात है, लेकिन जब आप एसएससी जीडी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ऑथेंटिक सिलेबस पढ़ के जाइए ना, जहाँ पे
गार्दा स्कोरिंग कीजिएगा। स्कोरिंग ना बता रहे हम, नॉलेज तो आपके पास सब कुछ रखना ही पड़ेगा। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट पढ़िए। सीटिंग अरेंजमेंट में खासकर दो तरह का पढ़ लीजिए, एक इन सर्कल एक आउट सर्कल, एक इन सर्कल और एक आउट सर्कल। यानी कुछ लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं घेरा में, और कुछ लोग केंद्र से बाहर मुंह करके बैठे हैं घेरा में। तो दोनों पढ़ लीजिए, ताकि दोनों पढ़िएगा तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का कॉन्सेप्ट आप जाने रहिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो पढ़े नहीं किए एक बार आ जाएगा कि मोहन सोहन के दाएं बैठा है, लेकिन गीता मोहन और सोहन के बीच में नहीं बैठी है। अब दाएं बाएं के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा कहानी, इसलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कॉन्सेप्ट जानिएगा। उसके बाद पढ़िए मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन कर दीजिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब समझा रहे हैं, जहाँ पे नहीं देता है कि गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है जोड़, जोड़ का अर्थ है घटाव, साइन चेंज करने के लिए जो देता है कैलकुलेशन, वही है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जहाँ पे साइन को इंटरचेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है रीजनिंग में, जो पूरा मैथमेटिक्स पे आधारित रहता है, भी बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट लेता है। वही मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ के जाना, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद पढ़िए एम्बेडेड फिगर, नॉन वर्बल का। एम्बेडेड फिगर मतलब कि आपको नॉन वर्बल में उस फिगर के बारे में अच्छा से नॉलेज बना कर जाना पड़ेगा, जहाँ पे देता है कि कौन ऐसा आकृति आपके प्रश्न आकृति में सम्मिलित है, यानी उसमें समाया हुआ है। तो देहात में कहता है ना कि कौन इसके अंदर समा गया है, तो वही सम्मिलित पढ़ना है, यानी जो इसके अंदर सन्निहित है, वो चीज फाइंड आउट करना रहता है कि उसके अंदर कौन सम्मिलित है, उसी को कहा जाता है एम्बेडेड फिगर। उसके बाद पढ़िए सीरीज, नॉन वर्बल वाला सीरीज। किसका सीरीज? नॉन वर्बल वाला। फिगर दे देगा 3 गो 4 गो 5 गो फिगर दे देगा, आप पूछेगा कि लास्टवा वाट के जगह पे कौन सा फिगर जाएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये सारा चीज़ है। तो कितना पढ़ना है एक बार आइए फिर से रिकॉल कराते हैं। और कुछ लोग तो सोचिए रहे होंगे क्या सर 2023 में बता दिए रहते तो जॉब हो गया रहता, तो हम क्या जानते हैं आपको जानकारी है कि नहीं है, आप काहे नहीं हमको तलाश किए रहते तो आज होता ना, एकदम कल्याण हो गया रहता, है कि नहीं। और थोड़ा सा स्टडी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे SSGD के, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कभी स्टडी वगैरह के बारे में बताएंगे। आप पढ़ाना अभी स्टार्ट करना है, सिलेबस जो भी आपका डिमांड है वो देते रहेंगे और पढ़ाएंगे भी। चलिए आइए तो पहले मिटाते हैं और उसके बाद एक बार और ही गार्दा से आपको बताते हैं। वीडियो छोड़ के भागिएगा लोग मत भाइए, जितना भी लोग वीडियो छोड़ के भागे इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो मुझे नौकरी होने वाला नहीं है। पेशेंस रखिए। जो आधा घंटा का ससुरा वीडियो नहीं देख पाएगा वो 1 साल नौकरी के लिए कैसे वेट कर पाएगा भाई? हैं आजकल ऐसे ही देख रहे हैं, लड़का सब वही सही वेटिंग में नहीं चल रहा है। सब शादी होते ही लड़की को डिमांड पे है कि भाई लड़की आ जाए घरे, देखिए रहे हैं गावना वाला सिस्टम में बंद हो गया। वाह, चलिए आइए तो फाइनली एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं और इस सेक्शन को दी एंड कर रहे हैं। देखिए समझिएगा चीज़ों को बाबू, आप डिक्शनरी पढ़ लीजिएगा, टाइप्स पढ़ लीजिएगा, ब्लड रिलेशनशिप पढ़ लीजिएगा, लेनलॉगी में वर्ड लेटर डिजिट तीनों पढ़िएगा, नंबर ओब्लिक डिजिट सीट पढ़िएगा, लेटर सीट पढ़िएगा, सिलोजिज्म पढ़िएगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़िएगा, मिरर इमेज पढ़ लीजिएगा, नॉन वर्बल वाला सीट नॉन वर्बल में होता ही है मिरर इमेज, सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद इम्बेडेड फिगर नॉन वर्बल पढ़िएगा, इम्बेडेड फिगर और सीरीज नॉन वर्बल। सीरीज 2 को पढ़ना है, एगो नॉन वर्बल में एगो वर्बल में। तो इतना सारा रीजनिंग का सिलेबस इतना अगर कवर है, इस पर मोर देन प्रैक्टिस है, तो आपका जॉब होगा। स्कोरिंग जब हाई होगा तो जॉब ना होगा दूसरा का। और आपके जांग में तो ताकत है, गर्दा उड़ा दीजिएगा, हम जानते हैं। बाप रे 24 मिनट देता है, कितना सोच रहा था तो 16 मिनट में, 18 मिनट में, 19 मिनट में, 20 मिनट। और जब खूब भारी होगा तो 22 मिनट में मारिए, 23 मिनट में मारिए, क्या दिक्कत है? 24 मिनट के अंदर मारिए, कौन जो प्राइज मिलने वाला है। इतना सारा चीज़ है। सुनिए बाबू, नॉलेज अच्छी बात है लेकिन प्रैक्टिस उससे भी इम्पोर्टेंट बात है। महान फाइटर ब्रूस ली जी का एक कहना था कि मुझे उस मूव से डर नहीं लगता है जो व्यक्ति उसे एक बार प्रैक्टिस किया होगा, मुझे उस मूव से डर लगता है जिस मूव को वो 1000 बार प्रैक्टिस किया होगा। अगर आप 100 गो मेथड जानते हैं तो कोई टेंशन लेने वाली चीज़ है कि नहीं है? तो है। 100 गो मेथड जानते हैं, ये डिपेंड नहीं करता है। आप एक क्वेश्चन को 100 बार बना कर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को इतना रिलाई करना है, इतना रगड़ना है कि इतना मोर देन प्रैक्टिस हो जाए कि जब एग्जाम में आप जाइए तो गर्दा हो जाए। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। नंबर ऑफ मेथड आप जानते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नंबर ऑफ मेथड भी जानना जरूरी है। लेकिन केवल जानने से थोड़ी होगा। आप 100 गो मेथड जानते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस भी तो उस लेवल का होना चाहिए ना।
नंबर ऑफ मेथड जानिएगा तो अच्छी बात रहेगा, क्योंकि आप इस मेथड से नहीं बनेगा तो उस मेथड से बनेगा, किसी ना किसी मेथड से बनवे करेगा, लेकिन प्रैक्टिस करके जाएगा तो कम समय में बनेगा। तो सबसे ज़्यादा है प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग का आपको सिलेबस हम दे चुके हैं, ठीक है। कभी टाइम मिलेगा तो हिंदी का सिलेबस दे देंगे। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, ये 3 गो सब्जेक्ट जिसका स्ट्रांग होता है एसएससी जीडी में उसका जलवा रहता है। जीएस ऐसे ही सबका थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। कितना हो आप हाईएस्ट लेवल का तैयारी करके जाइएगा ना, हाई लेवल का तैयारी, तो आप जीएस का कोई गारंटी नहीं कि आप 20 में 20 की स्कोरिंग करके आएगा। लेकिन हम चैलेंज के साथ करें, मैथ, रीजनिंग और हिंदी में अगर बढ़िया से अगर तैयारी करके जाएंगे तो समय 20-20 आ सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग का आता भी है, आया भी है। तो ये सारा चीज़ है। अब इसी के साथ हम वीडियो का सेक्शन लास्ट करेंगे। जो भी कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। आपका कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। निगेटिव लिखिए या पॉजिटिव लिखिए, लिखिए तो जरूर, एकदम दोनों तरह से ऊर्जावान होंगे हम। ये मत सोचिएगा सर के बारे में कुछ लिख देंगे, सर क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे बाबू, आप बच्चे हैं, हम आपके शिक्षक हैं, आपसे गलती हो सकता है, हम नहीं ना गलती कुछ करेंगे। आप गलती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो काम है आपकी गलतियों को सुधारना, आपको वन ऑफ द बेस्ट बनाना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को दी एंड किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।